अगर आप भी 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं और एमएस सेट लॉ 2027 का एग्जाम देने वाले हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज ओनली, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे। बेस्ट बुक्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है और स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए हमारे अगले मंथ्स के लिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल टू 24/7। माय नेम इज आदित्य तिवारी और मैं आप सभी का इंग्लिश मेंटर हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से चीजें दिखाना शुरू करता हूं, है ना, ताकि आपको ये रहे कि मैं कुछ इधर उधर से बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप से लिख के नहीं लाया हूं, ना ही कोई पेपर की कटिंग से लाया हूं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। यहां पर आप जाओगे, आपको नोटिस में देखने को मिलेगा। सो दिस इज पब्लिक नोटिस, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि आपके पेपर में क्वेश्चन कहां से कितने आएंगे। तो अगर आप देखोगे, मार्किंग स्कीम 2025 में बदल गई है एलएलबी 3 इयर्स सीईटी 2025 से, और अभी भी उसी को लागू किया जा रहा है। तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 24 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिल रहा होगा, टोटल मार्क्स 24 हो गए। जनरल नॉलेज 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज का है? इंग्लिश का है, 40 क्वेश्चंस आर देयर। देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 24। तो अगर आप देखोगे इंग्लिश, देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये वेटेज रहने वाला है। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं इंग्लिश का वेटेज कितना ज्यादा है। साथ के साथ आप यहां पर ये भी देखो, क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स, यानी कि 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स यू हैव, पर क्वेश्चन 1 मिनट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। द क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहने वाला है। बाकी यहां पर एलएलबी 5 ईयर का भी बता रखा है। अब डिटेल्ड सिलेबस क्या है उसे भी देख लेते हैं, वो भी एग्जैक्ट मैंने यहां पर महाराष्ट्र की वेबसाइट से ही उठाया हुआ है, ठीक है। आप अगर देखोगे, सबसे पहले बात करें लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, यहां पर उतना ज्यादा डिटेल से नहीं दिया है, जिसको मैं थोड़ा सा और इंटीग्रेट करके अभी बताऊंगा आपको एक स्लाइड में ले जाकर के, ठीक है। तो दिस सब्जेक्ट विल टेस्ट कैंडिडेट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रपोजिशंस एंड अ सेट ऑफ फैक्ट्स टू व्हिच द सेट प्रपोजिशंस हैव टू बी अप्लाइड, ठीक है। जनरल नॉलेज में अगर आप देखोगे तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट बात यहां पर इन्होंने लिखी है, current affairs of the past 1 year, the subject is to assess the knowledge of the recent happenings and awareness of the world। recent happenings से related जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपसे पूछ रहे हैं ना एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, जो आपसे ज्योग्राफी पूछी जा रही है, जितना भी सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स में, या फिर जितना भी सब्जेक्ट आपका पूछा जा रहा है जनरल नॉलेज में, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ रिलेट करके आपसे पूछा जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज जो करंट अफेयर्स के मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट होगी, वही क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा, ठीक है। लॉजिकल एंड लीगल रीजनिंग हम देखेंगे उसके बाद, है ना, इसका भी डिटेल स्ट्रक्चर भी आपको दिखाता हूं। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इंग्लिश, राइट, इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है। सेक्शंस विल क्वेश्चन ऑन एरियाज और वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजीज होंगी, प्रोफिशिएंसी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, इनएप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो इंग्लिश में ग्रामर से लेकर के वोकैब तक ये सारी चीजें आपको कवर की जा रही हैं। वोकैब के जितने भी फंक्शंस हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, हो सकता है कभी कभी फॉरेन वर्ड भी पूछ लिए जाए, ये सारी चीजें होंगी। ग्रामर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही होंगी। चलिए, अब इसी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले ओवरव्यू अगर मैं ले लूं आप लोगों के लिए, कंडक्टिंग बॉडी आपको पता चल गई, स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी ग्रेजुएट जिसने 45% पाए हुए हो जनरल कैटेगरी में, 40% रिजर्व कर रखा है जो एससी एसटी कैटेगरी, ठीक है ना। ड्यूरेशन 120 मिनट की रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एकदम ओवरव्यू बहुत ध्यान रखिए, ठीक है ना। फॉर्म फिलिंग महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मोड कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में होगा, 120 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है ना। एग्जाम फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हो, कोर्स 3 ईयर एलएलबी है, लैंग्वेज, मार्क्स एंड काउंसलिंग। चलिए, अब यहां पर आपको ये दिखा दिया जाएगा कौन सा सब्जेक्ट कितना पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा जो वेटेज है 33% किसका है? इंग्लिश का है। तो इंग्लिश को आप देख सकते हो यहां पर कितना आपसे पूछी जा रही है, 40 क्वेश्चन, 33% इंग्लिश है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 20% है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20% है। उसके बाद जनरल नॉलेज 32 क्वेश्चन टू 27%, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। अब एक एक चीज पर बात करते हैं। सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। अब यहां पर ये सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, है ना, इंपॉर्टेंट जो है खास करके, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट, 44th इंपॉर्टेंट है, 51 इंपॉर्टेंट है, 102 इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है ना, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम, लॉ ऑफ टोर्ट्स, है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैक्सिम्स, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड,
क्वेश्चंस हो जाएंगे, आईपीसी की सेक्शंस पूछे जाएंगे, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इंटरनेशनल लॉ बेसिक्स, लीगल रीजनिंग एंड करंट लीगल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी लीगल एप्टीट्यूड में। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, जो कि मेरा ही सब्जेक्ट रहने वाला है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पर आपको अनसीन पैसेज पढ़ने होंगे, जो आप क्लास 12 तक भी पढ़ ही रहे थे, ठीक है ना। तो बेसिकली आरसी आपको देखने को मिलेगी। देन यू विल गेट टू सी वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? रिलेशनशिप दिखाना, कि आपको दो वर्ड्स दे देगा जो एक दूसरे के सिनोनिम होंगे या फिर एंटोनिम होंगे, फिर आपको चार और ऑप्शंस देगा, वो सेम रिलेशनशिप किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको ये बताना होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामर पे अगर आप देखो तो टेंसेस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछी जाएगी, नरेशन के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वर्ब के 5 टॉपिक्स हैं, वर्ब एंड टेंस, उसके साथ साथ एक्टिव पैसिव जिसे हम वॉइस भी बोल देते हैं, नरेशन, और साथ के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये वर्ब के टॉपिक्स होंगे, ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच, वर्बल एबिलिटी में आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, इसे पैराजंबल्स भी बोल रहे होते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, ये सारे टॉपिक्स आप इंग्लिश में देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, तो वर्बल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग एंड पजल्स एंड डेटा अरेंजमेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहां देखने को मिलने वाले हैं? लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट में बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो कई कई जगहों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड कल्चर, करंट अफेयर्स 12 महीने की, उसमें खुद बोल रखा है कि एक साल के आपसे करंट अफेयर पूछे जाएंगे। इकोनॉमी एंड बजट बेसिक्स, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज, है ना, साइंस, टेक एंड एनवायरमेंट। अभी इसी को अगर थोड़ा सा और बता दें कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लीगल के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, है ना, एफपीएसपीस, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आईपीसी की सेक्शंस है, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा पेपर पूछे जाते हैं, तो इन सब पर आपको काम करना रहेगा। और इन पर काम करने के लिए आपको वाकई में लगना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपके पास समय है ना, आपको चाहिए एक बहुत ही गाइडेड डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन जहां पर आपको टीचर बता सके कि यार इतना पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, दैट्स इट। उसके लिए आप लोगों को ये भी मैं यहां पर गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि रिसोर्सेज में जरूरी होता है कि आपके पास सही रिसोर्सेज हो, और अगर सही रिसोर्सेज की बात चली रही तो दीज आर द बैचेस जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं ना। यहां पर आप देखोगे एमएच सेट ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, जहां पर आपको आपके घर तक किताबें पहुंचाई जाएंगी, आपको मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, वो भी एकदम पेपर लेवल की मॉक टेस्ट, जिनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर नंबर नहीं आ रहे तो आप एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे लोगों ने पेपर बनाए जिन्होंने कभी पेपर निकाला हुआ, ठीक है ना। तो एमएससेट ऑनलाइन यहां पर देखोगे, महापैक 3 ईयर का है, ये 5 ईयर वाला आपको इग्नोर करना है, या फिर आप विजय बैच के साथ जा सकते हो ना, 3 ईयर एलएलबी। बेस्ट कौन सा रहेगा ये बता देता हूं, तो महापैक के साथ आप जा सकते हो। आप महापैक पर अगर जाओगे, अभी क्योंकि फादर्स डे सेल भी चल रही है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय नाउ पर जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर आप कोड लगा सकते हो, जिससे आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस, है ना। मैं आदित्य तिवारी आपको बताया था, मैंने इंग्लिश पढ़ाता हूँ और साथ के साथ आपको पर्सनल गाइड भी करता हूँ। अगर आप कोड यूज करते हो ADI80 ADI80 एंड यू विल बी गेटिंग द ह्यूज डिस्काउंट, जस्ट सी यू आर गेटिंग 37% डिस्काउंट। और अगर आपने फोन पर रेडर 24/7 का ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, देन यू विल बी गेटिंग मोर देन 38% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो द बैच विच इज ऑफ 20,500 वो आपको 12,600-800 रुपए में कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी भी 13 महीने की रहने वाली है, यानी कि लगभग 1 साल की वैलिडिटी भी है, ठीक है ना। कैसे एनरोल करना है दैट आई विल लेट यू नो सेशन के लास्ट में। बाकी अगर आपको कोई सवाल पूछना है, अभी भी कोई डाउट रह जाता है, तो ये तरीके हैं ना। दिस इज माय ईमेल आईडी aditya.tiwari@247.com, aditya_भैया। गूगल फॉर्म आप भर सकते हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरी ईमेल आईडी है, और ये गूगल फॉर्म के जरिए आप मुझ तक पहुंच सकते हो, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। चलिए वापस आते हैं गाइस। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक का कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है ना, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आइए देखते हैं। आप अगर देखोगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, 2024, 23, 22, 21, ठीक है। तो आप देख लो 72 से 78 नंबर, मैं जनरल की बात कर लेता हूँ, है ना। तो 72 से 78 नंबर पे जाकर के रुक रही थी ना। 24 में देख लो, 23 में देख लो, 70 से 76, तो अल्टीमेटली आपको 75-70 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ओपन कैटेगरी किस तरीके से मार्क्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ 120 की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। 2024 में 75, ठीक है। 2023 में 73, 2023 ये ओपन जनरल कैटेगरी के लिए है, 75, 73, 71। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 75, 70 प्लस तो आप लाएंगे, तब जाकर के आप सेफ जोन में कहलाओगे, राइट। उसके बाद आप देखो टॉप कॉलेजेस और कट ऑफ क्या है उनके। जैसे टॉप कॉलेजेस में आईएलएस लॉ कॉलेज है, ठीक है ना, 90 to 95 इसकी कट ऑफ जारी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई 88 से 93 के बीच में जारी होगी। सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें, एसएलएस पुणे की, तो वहां पर भी आप देख सकते हो 85 से लेकर के 82 से 88 के आसपास जा रही है, ठीक है। आप इन सभी को देखिए, है ना। डीएस ट्री, नवलमल, फिरोडिया लॉ कॉलेज, यहां पर आप देख लो 82 से 88 है। न्यू लॉ कॉलेज पुणे 80 से 86। तो आपको अगर
एकदम ही टॉप कॉलेज चाहिए, है ना, कि आपको सिम्बायोसिस में जाना है, आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई या फिर आईएलएस में जाना है, तो फिर तो आप 100 के आसपास नंबर लेकर के जाइए। अगर आपको 100% श्योर होना है, एटलीस्ट 90 नंबर तो लाइए। अगर आपके 90 मार्क्स है तो आपको टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई एक मिल ही जाएगा। हालांकि अगर आपके 70 प्लस भी तो भी आपको कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस चाहिए ना, तो आपको 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से आपकी तैयारी होगी, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यार फाउंडेशन बिल्डिंग, है ना। वही बैचेस में भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि पहले आपको फाउंडेशन कवर कराते हैं। पहले जैसे आपने यूपीएससी की अगर तैयारी देखी हो, पहले फाउंडेशन कवर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम फेज 2 में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप ये बोलो रिवीजन करना शुरू करते हैं, फिर मॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं, एंड देन रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर के आते हैं। तो सबसे पहले स्टडी बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बेसिक ग्रामर रिवीजन करिए, जीके हैबिट पढ़ने की आदत डालिए, एग्जाम पेपर पढ़ने की आदत डालिए। फिर उसके बाद फेज 2, और ये फेज लंबे चलेंगे ना, 1 से 4 हफ्ते, 1 महीना यहां जाएगा, 1 महीना यहां, 1 महीना, ऐसे 3-4 महीने की तैयारी है ये, 3-3.5 महीने तो आप मान लीजिए, ठीक है ना। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अगर आप ढंग से लग जाओगे एक बैच के साथ, सही टीचर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, तब जाकर के तो फायदा है, ठीक है ना। और आप जिन एजुकेटर से पढ़ रहे हो ना, उनमें से 3 एजुकेटर्स टॉप एनएलयूज हैं, ठीक है ना। राशि मैम एनएलयूज हैं, सेवी मैम एनएलयूज हैं, हर्ष मैम ये भी एनएलयूज हैं। तो आप सोचो जिन्होंने क्लैट का एग्जाम निकाला है, वो आपको एमएस सेट में, वो आपको लॉ में पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं तो इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूँ, जिसके पास 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जाने कितने सारे मैंने एसएसबी दे रखी है, एनडीए और सीडीएस कई बार निकाला हुआ है, ठीक है। तो टीम बहुत ही अच्छी है, ये नहीं कि कोई भी पढ़ा रहा है आपको, वो लोग पढ़ा रहे हैं जो अपनी अपनी सब्जेक्ट के अपने अपने फील्ड के स्पेशलाइजेशन लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फुल मॉक टेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपकी तैयारी अधूरी है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये फेज 3 क्या मैं फेज 2 में भी बोल सकता हूँ। इवन आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग के साथ साथ, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, ठीक है ना। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे कहीं से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं आप लोगों को इसी के साथ अलाइन करवा दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा कमेंट आने के बाद, ठीक है ना। लास्ट में रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना, तो ये इस फेजेस में आपकी तैयारी हो रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। तो अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड की बात करूं तो अड्डा 24/7 की बुक्स से बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है ना। हर साल ही मॉडिफाई होती है, नए क्वेश्चंस ऐड होते हैं, जो पेपर आता है उसके हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड फॉर क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस, ये एपी भारद्वाज बड़ी बेहतरीन किताब है, ठीक है ना। बेयर टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेयर टेक्स्ट आईपीसी, आईईए, सीआरपीसी, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा मोटी मोटी किताबें हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि आप बैच में एनरोल करें, उससे ये हो जाता है कि आपको मोटी किताबें नहीं, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो टीचर ने पीडीएफ में पढ़ाया है, आपको वो पढ़ना है जो टीचर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि टीचर ने इन सबको पढ़ लिया तब जाकर के आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग, आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, पीके मिश्रा पढ़ सकते हैं। बाकी लॉ मॉक टेस्ट दे सकते हो अड्डा 24/7 के, दे आर बेस्ट। इंग्लिश के लिए वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेवल्स, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए एसपी बक्सी, ग्रामर के लिए जिसको मैं प्रेफर करता हूं प्रीवियस एमएस सेट इंग्लिश पेपर्स लगा लो, और हिंदू एडिटोरियल अगर आप कर लेते हो तो आपको इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। 40 मार्क्स इंग्लिश से ही आ रहे हैं आपके, अगर आप केवल 40 के 40 क्वेश्चन सही कर लो, और जो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप एनरोल करते हो बैचेस में तो आपके 40 में से 35 प्लस सही होंगे। मैं बच के बोल रहा हूं, बोलना तो चाह रहा हूं 40 में 40, लेकिन बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए 35 प्लस कोशिश यही होती है 40 में 40 सही हो, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि कठिन नहीं है इंग्लिश को क्रैक करना, क्वेश्चंस उसी तरीके के आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो तो वो कैप भी क्रैक हो जाती है। ग्रामर में कोई आपको दिक्कत होनी नहीं है ना, रीडिंग कॉम्बिनेशन में दिक्कत होने नहीं दूंगा, पैराजम्बल्स आपसे आसानी से बनेंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स में यार प्रतिज्ञा दर्पण आती है महीने महीने की, या फिर आप जो चैनल पर यूट्यूब पर भी सेशंस चलते हैं, है ना, हर महीने के या फिर हर हफ्ते में या फिर रोज का हिंदू एनालिसिस, उसको आप जाकर कवर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में एग्जाम डे टिप्स क्या है भाई, टाइम एलोकेशन सही होना चाहिए, अटेम्प्ट करने का ऑर्डर बहुत जरूरी है, जैसे कि स्टार्ट करो जीके से, सबसे जल्दी होता है 5-7 मिनट लगते हैं इसमें, ठीक है। फिर इंग्लिश पर जाओ, वोकैब करो, ग्रामर करो, फटाक से हो जाएगा, रीजनिंग, देन लीगल एप्टीट्यूड। जहां पर सॉल्व करना है उसको लास्ट में करो, जो सॉल्व नहीं करना है, जो ऐसी चीजें जो आती हैं नहीं तो नहीं आती हैं, तो उन्हें सबसे पहले कवर करना है, ठीक है। लीगल रीजनिंग टिप, फिर मार्क एंड मूव, है ना, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मूव कर जाना है आगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं एनरोल कैसे करना है। मैंने आपको एक बात तो बताई दी कि कैसे आप मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कोड यूज करना है बैच लेते समय, ADI 80। और बैच में एनरोल करने का तरीका क्या है, आप अपने फोन में अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर अड्डा 24/7 सर्च कर रहा हूँ, सबसे पहली वेबसाइट आएगी, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि आपका पीजी एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद लॉ एंट्रेंस 5 ईयर एंड 3 ईयर एलएलबी पढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा एमएच सेट लॉ, है ना, इस पर आप जाओगे, यहां पर आपको बैचेस दिख जाएंगे। बेस्ट बैच आपके लिए महापैक है ना, 3 ईयर लॉ कोर्स। बाकी आप लोग विजय बैच के साथ भी जा सकते हैं। अंतर क्या है, विजय बैच एक सिंगल बैच है, यहां पर आपको जितने भी अभी तक बैच हो चुके हैं इस साल के उनका एक्सेस मिलेगा, और आगे आने वाले जो भी बैचेस होंगे उनका एक्सेस मिलेगा। विजय बैच में केवल विजय बैच का एक्सेस मिलेगा, साथ के साथ यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट ज्यादा मिल रहे हैं, ई बुक्स मिल रही है, बुक्स आपके घर तक आ रही है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर इसमें। अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो आप विजय बैच में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर भी आप बाय नाउ पर जाकर के कूपन कोड में लगा देना ADI 80,
ADI80 आप जैसे ही अप्लाई करोगे यू विल गेट टू सी कि आपको यही बैच 8629 का पड़ गया, जो था 13698, मतलब 13,500 का था जो 8,000 में। आप देख रहे हो लगभग ये 50% के आसपास आ जा रहा है, 50 नहीं 40% के आसपास, ठीक है। वहीं पर हालांकि अगर बेस्ट मैं बोलूंगा तो बेस्ट यही है महापैक, क्योंकि सारे बैचेस का एक्सेस आपको एक साथ मिल जाता है। और बिल्कुल सोचिए मत इस बात को, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप अड्डा 24/7 के महापैक से तैयारी कर रहे हैं तो आपके चांसेस सबसे ज्यादा है इस एग्जाम को क्रैक करने के। मैं ये नहीं बोल सकता 100% है, पर 10 to 100% है, लिटरली बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप अगर देखोगे जाके हमारे रिजल्ट तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो क्लैट के रिजल्ट हो, सीयूटी पीजी एलएलबी के हो, एमएस सेट के हो, 99% हमारे इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना। यहां पर आपने कोड लगा दिया ADI80 आदि 80 एंड हियर यू सी द डिस्काउंट इज योर्स, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहती है, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, सारे डाउट्स मैंने आपके कवर कर दिए होंगे। और अगर आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बोला, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देना, आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ के साथ ये सेशन कैसा लगा, बेनिफिशियल था या नहीं, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। टेक केयर गाइस, जय हिंद, लव यू ऑल।